हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं, कॉरिडोर में खड़े हैं। शदीद बारिश हो रही है। मैंने थोड़ा सा कैमरा अगर आपको दिखा दें यहाँ पे, मैं चाहूँगी थोड़ा सा फ्लिप करें ताकि आपको आज पता चल जाए। जनाब, आज की शाम भी सितंबर का आगाज़ है, अल्लाह पाक रहम करे। पहले ही मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, खैर डराने की बात नहीं है। समहाउ इसको भी इंजॉय कीजिए और अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद भी कीजिए कि अल्लाह पाक जहाँ पे इतना नुकसान हो चुका हुआ है वहाँ पर मज़ीद नुकसान ना हो और हमारे मुल्क में इस वक्त ऐसे काम वापस आना चाहिए। मुआशी है, जानी है, जहाँ जहाँ जो जो नुकसान हुआ, अल्लाह ना करे कि हमें मज़ीद कुछ देखना पड़े। समहाउ आज के हमारे शो में प्यारी प्यारी बातें हैं, बहुत सारे मज़ेदार किस्म की गेम्स हैं, टंग ट्विस्टर एंड रैपिड फायर्स हैं, ज़िंदगी से भरपूर बातें, ज़िंदगी की बातें, अपने दोस्तों से बातें, अपने चाहने वाले, अपने प्यारों से बातें, साथ में बहुत सारे फ़न से भरपूर सवाल और देखेंगे कि हमारे कितने दोस्त हमारे आज इस फ़न में शामिल होते हैं। जल्दी से बढ़ते हैं, वक्त कम है और रश ज़्यादा है। आपको मिलवाते हैं आपके दोस्तों से, करते हैं बहुत सारा फ़न। आइए मेरे साथ। एक दोस्त है हमारे साथ, आपको मिलवाते हैं, बातचीत करते हैं। प्लीज़ ज्वाइन अस। क्या नाम है? बिस्मा। बिस्मा, क्या हो रहा है आज? आज शॉपिंग शॉपिंग हो रही है, हवा बहुत तेज चल रही है। लाहौर के मौसम के बारे में क्या कहना है? लाहौर का ये कि जिस तरह लाहौर का मौसम है वो आपको पूरी कपड़े भी आपने मौसम के हिसाब से पहने हुए हैं। खैरियत? आज बस ऐसे इंजॉय करने लगे। शॉपिंग करनी थी, क्या करना था? आज पैंट्स खरीदी थी कुछ और शर्ट। आप ले ली? जी ले ली। कहाँ है वो कितनी ली हैं? मैंने 2 पैंट्स। अच्छा, 2 पैंट्स ली। किस तरह के पैंट्स ली हैं? आज की लड़कियाँ क्या पहन रही हैं? फ्लैपर्ड पैंट जिस तरह खुली लूज स्टाइल में चल रही हैं वो चीज़ें। अच्छा, वो चीज़ें ले ली। जी अच्छी मिल गई? जी। सेल में ले ली? जी। लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं वापस तो नहीं करने जाना? नहीं। गुड है। टी शर्ट्स कितने लिए हैं? टी शर्ट्स अभी एक लिए हैं, बाकी और देख रहे हैं। अच्छा, लड़कियों का यूजुअली ये होता है, अगर मैं भी कभी शॉपिंग करते हुए देखूँ तो पैंट एक होगा और 5 टी शर्ट्स होंगे। इधर जरा 2 पैंट्स ले लिए हुए हैं और टी शर्ट जो है वो एक ही लिया। अभी लिए एक है ना? हाँ, अभी लिया एक है भी, यानी कि और लेने। देख रहे हैं एक्सप्लोर। वेरी नाइस। अच्छा, क्या क्या इंटरेस्ट है सोशल मीडिया पे? क्या एक्टिविटीज है, क्या हो रहा है? टिकटॉक पे क्या हो रहा है? टिकटॉक पे मैं आजकल वैसे स्केचिंग कर रही हूँ। मेरा पेज है बिस्मा क्रिएटिव कॉर्नर के नाम से, इंस्टा पे आप फॉलो कर दें। बिस्मा क्रिएटिव कॉर्नर के नाम से। बिस्मा क्रिएटिव कॉर्नर के नाम से इनका स्केचिंग का एक पेज है, उसे फॉलो करें। वहाँ पे देखें जरा इनका टैलेंट क्या है, बताना जरूरी है गाइस आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में। अच्छा, बिस्मा क्या करती हैं आप? उसमें स्केचिंग करती हैं, कलरिंग करती हैं, कैसे कैसे कमेंट्स आते हैं? आंटी ये क्या बना दिया, आंटी ये क्या बना दिया, आंटी यूँ बनाया करो, आंटी ऐसे बनाया करो। नहीं अभी ना मैंने ये कॉमन सब वो मतलब एक सीखा है जो इस्तेमाल किया जाता है सोशल मीडिया पे, लेकिन कोई नहीं भी है ना, मतलब वहाँ पे 13 साल की बच्चे को भी इसी तरह कह के बुलाया जाता है। मैंने अभी ना रिसेंटली न्यूज़ शुरू किया है तो अभी सीखा है। ओह, न्यूज़ कैसे? क्या बात हुई? तो स्केचिंग तो फिर न्यूज़? नहीं, मैंने कह रही अभी न्यूज़ सीखा है मैंने। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं न्यूज़ भी करने लग गए। न्यूज़ रिसेंटली शुरू किया पेज, तो अब देखिए आगे कैसे चलता है। कीप इट अप। अच्छा, क्या क्या गेम्स हैं जो कभी किए हैं? स्कूल में किए हों, कॉलेज में किए हों दोस्तों के साथ? बैडमिंटन। तो वो स्पोर्ट्स हो गए ना, फिजिकल एक्टिविटीज़ है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी भी हो रहे हैं? अभी मैं कॉलेज से फ्री हूँ। किसी ने कोई ना मेंटल किस्म की कोई उसमें फंसा दिया हो, कोई बड़ी ऐसी सिचुएशन कोई क्रिएट कर दी हो, कोई पैराडॉक्स आपके लिए समझ ना आ रहा हो, यार पजल है, सॉल्व कैसे करना है? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ है? मतलब कितने अच्छे हो आप, रिडल्स को फौरन डिटेक्ट कर लेते हो, पता चल जाता है कि हाँ जवाब इसका ये होगा, यानी यू टेक टाइम कि नहीं हाय मैं तो जिच आ गई हूँ, प्लीज डोंट डू इट। डिपेंड करता है ना, कभी रिडल पे डिपेंड, कभी कोई ज़्यादा टफ होगी तो उस पर टाइम लगता है। अच्छा, ये भी है, सही है। एडवेंचर किया ज़िंदगी में? जी बहुत। क्या? मैं मतलब ट्रिप्स करती रहती हूँ। वैसे मैं पहले सऊदीया में होते थे, वहाँ पे फिर हुंजा साइड, नॉर्थन साइड बहुत घूमते हैं फिरते हैं, बहुत शौक है। अभी भी घूम रही हैं? मैं जी घूमते रहते हैं मतलब सही है। अच्छा चलो बिस्मा, एक ना मज़े का गेम है, हम लोग करते होते हैं अपने दोस्तों के साथ। हम देखने की कोशिश करते हैं कि कितना जल्दी आप कितना फोकस करते हैं और कितने फ्लुएंट है। ज़बान किसकी तेज़ चलती है? लड़कियों के बारे में कहा जाता है ज़बान बहुत तेज़ चलती है, मुझे तो लगता है लड़कों की भी चलती है। दोनों का क्या एक्सपीरियंस है? दोनों की है, लेकिन दोनों की ज़बान चलती है। जी लड़कों की तेज़ चलती है? लड़कों की भी बहुत तेज़ चलती है। वैसे मेरा भी ये एक्सपीरियंस है, लड़कों की ज़्यादा तेज़ ज़बान चलती है। लड़कियां बेचारी से बदनाम है, क्योंकि बेचारी बोल बोल के बता रही होती है ना, बार बार बोल रही होती है, एक चीज़ को भूलती नहीं है, फिर कहेंगी, फिर याद दिलाएंगी, तो इसे याद दिलाने में बेचारियाँ बदनाम हुई हुई है। ऐसे ही है। ओके फाइन, टंग ट्विस्टर बिस्मा, इस जुमले को 5 बार बोलना है, बड़ी फ्लुएंसी के साथ बोलना है, रुकना कहीं नहीं है। सांस ले सकती हो, पलक झपक सकती हो, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है? समझ में आ गया? ओके फाइन। लल्लू लाल लाल रंग के लस्सी लाया,
लल्लू लाल लाल रंग के लस्सी लाया, लल्लू लाल लाल रंग के लस्सी लाया, लल्लू लाल लाल रंग के लस्सी लाया, लल्लू लाल लाल रंग के लस्सी लाया, लल्लू लाल लाल रंग के लस्सी लाया, लल्लू लाल लाल रंग के लस्सी लाया। कभी से पहले भी टंग ट्विस्टर किया? रैपिड फायर करें? कौन कौन से ड्रामे देखे हैं आजकल? आजकल वैसे बड़ा स्लो सो बोला है, बड़ा तेजी से बोलना था। टंग ट्विस्टर जरा जितनी जल्दी बोल सकते हो उतनी जल्दी बोलना है। चलो खैर, ओके फाइन, एक्सेप्टेबल। हमारे ड्रामा आजकल देखा जाए? हमारे सईद का एक जो नया स्टार, मैं मंटो नहीं हूँ। कौन सबसे अच्छा? क्यों क्यों हुमायूं सईद का मैं मंटो नहीं हूँ? कितना कितना कैरेक्टर के साथ इंसाफ किया हुमायूं सईद? अभी चल रहा है ना, अभी देखते हैं क्या। कुछ तो देखा होगा ना हुमायूं सईद का, कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा डायलॉग जो बड़ा अच्छा लग गया हो? पहली एपिसोड में क्या हुआ? जैसे जहाँ उसने नहीं कर रहे हैं हुमायूं सईद, कैसा कर रहे हैं अपने कैरेक्टर को? अच्छा कहने, जैसे जहाँ वो राया वाला सीन था ना, जहाँ पे उन्होंने वो एकदम वो आता है पर हाथ, और उन्होंने उसको मतलब सेव किया महमल को, वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। कि अगर आपको मौका मिले हुमायूं सईद के अगेंस्ट उनके साथ काम करने का, सो क्या आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? मैं एक्टिंग, मेरा शौक ही नहीं है मुझे। शौक ही नहीं है? चलो भी कहानी खत्म कर दी है बिस्मा ने, और मुझे शौक ही नहीं है, मेरी डोमेन ही नहीं है। ये सवाल ही ये जो है वो आउट ऑफ सवाल है। सो रैपिड फायर है और एक के बाद एक, सो यू हैव टू कंपेयर एंड यू हैव टू आंसर क्विकली, राइट? दम बिरयानी वर्सेस बीफ पुलाव। बिरयानी। ओके, बीफ पुलाव वर्सेस पाए। पुलाव। ओके, वेल, पाए वर्सेस निहारी। पाए। निहारी वर्सेस कोरमा। कौरमा। कोरमा वर्सेस चाउमिन। चाउमिन। चाउमिन वर्सेस मटन रोश। चाउमिन। मटन रोस्ट वर्सेस दम पोक। चाउमिन। अच्छा, अगर तो दम पोक है तो चरगा। चरगा। चरगा वर्सेस हलवा पूरी। चरगा। हलवा पूरी वर्सेस फास्ट फूड। फास्ट फूड ज़्यादा है। फास्ट फूड, बस कहानी खत्म हो जाती है फास्ट फूड पे, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। इसका मतलब है जितना कुछ पहले पूछा है सब बेकार है, सब भुला दिया बिस्मा ने। बात जो ब्रेक लगाई जाके फास्ट फूड पे। ओके फाइन, बिस्मा कोई सॉन्ग, कोई शेर जो आप सुनाना चाहो भी दोस्तों को? मासी का कोई डायलॉग सुना दो। नया नया मंटू आपने देखना शुरू किया है, मतलब कुछ तो पता होगा ना, कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, आपके फेवरेट आर्टिस्ट भी हैं, कोई लाइन ऐसी, कोई ऐसा डायलॉग उनका जो आपको बड़ा अच्छा लगा हो, इंस्पायर कर गया, सुना दे। शायद इसीलिए पीछे हूँ कि मुझे होशियारी नहीं आती, शायद इसीलिए पीछे हूँ कि मुझे होशियारी नहीं आती। लोग लाख समझे मकारी मेरी, लोग ना समझे होशियारी मेरी, पर मुझे मकारी नहीं आती। पर मुझे मकारी नहीं मक्कारी नहीं आती। नहीं आती। पक्की बात है? नहीं। चलो, कभी ट्रोल किया किसी को सोशल मीडिया पे? नहीं। ट्रोल तो किया है, स्क्रॉल तो करते रहते, तो हर किसी को करते रहते हैं, सारा वो तो अपने करने ही करने पे। ओके, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, सवाल है, और अगर मेरे सवाल का सही जवाब, हम चाहेंगे कि हम जो एग्जाम्पल्स लेकर आए हैं हम अपने दोस्तों को ज़रूर दें, ताकि वो अपने साथ लेके जाए, हमेशा याद रखें कि जनाब आज उनके साथ बड़ी मज़ेदार किस्म की यहाँ पे एक मुलाकात हुई थी। ये शाम, ये खूबसूरत, ये लग नहीं रहा है कि हम लाहौर में हैं? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसे लगने लग गया थोड़ा थोड़ा सा। जी जी। ओके फाइन, सो हमारा सवाल, मुझे बताओ बिस्मा, वो कौन सा ऐसा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता? वैसे तो बहुत से परिंदे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उड़ लेते हैं। ये भाई थोड़ा बहुत भी नहीं उड़ सकता है, ये थोड़ा बहुत भी नहीं उड़ सकता। थोड़ा बहुत चलो छलांग लगा ली, कहीं दीवार में बैठ के कहीं कुछ कर लिया, ये बेचारा ये भी नहीं कर सकता। ऐसा परिंदा जो उड़ नहीं सकता? आपके पास सिर्फ 3 सेकंड है जवाब देने के लिए। 2 लम्हे गुजर गए, आखिरी लम्हा, जल्दी जवाब चाहिए। ऑस्ट्रिच। क्या कहते हैं उर्दू में? उर्दू में शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग कहते हैं। दोस्तों की क्या बात है, हमारा आपके जाने से के टाइम पर भी समस्या याद दिलाएगा हमसे बात की। छोटा सा ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको और भी बहुत सारे दोस्तों से। जोया के साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए जनाब, आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं। बड़ा मुश्किल है हमारे लिए भी कॉरिडोर में खड़े होना। कुछ लोग वैसे तराज कर रहे होते हैं कि भाई क्या है यहाँ पर, क्यों आ गए, पहले रास्ता इतना कंजस्टेड, लेकिन हम क्या करें, बारिश में खड़े होने भी तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आइए जल्दी से चलते हैं, आपके दोस्तों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शहजोर। क्या शहजोर? शहजोर ना जी? अल्लाह जना, क्या नाम है।
क्या नाम है, किसने रखा था नाम? मम्मा ने, पापा। हुए हुए हुए। आपके मियाँ आपको क्या क्या बुलाते हैं? प्यार से कुछ भी कह लेते हैं। अल्लाह जी, आपका क्या नाम है सर? शेख शहजाद। शेख शहजाद। अच्छा, शहजोर और शेख शहजाद दोनों अंदर शीन 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 शीन। शीन बड़ा पावरफुल सा लगता है ना? जी जी। है ना ऐसा? कहाँ से ताल्लुक है आपका शहजोर? लाहौर से। हमेशा से? जी। और आपकी मियाँ का? इनका भी लाहौर से, मैं रंगमहल से हूँ, ये क्रीम पार्क से। रंग महल के बारे में बताएं। बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा इलाका, अपना ही रंग है रंग महल का, अपना ही एक जायका, अपनी ही एक हवा और अपना ही एक मिजाज। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कुछ हम भी जानना चाहेंगे, कुछ उन दोस्तों के लिए बताएं ना जिनको पता ही नहीं है कि रंग महल क्या है। बहुत जबरदस्त है, रात चले जाए दिन चले जाए, एंजॉय है। अच्छा, क्या चीजें मशहूर हैं? खाने मशहूर हैं, दुकानें मशहूर हैं, लोग मशहूर हैं, गलियां इलाके मशहूर हैं, क्या है ऐसा जो वहाँ पर खींच के ले जाता है लोगों को? वो वहाँ पे हर चीज ही मशहूर है, खाना भी रात के टाइम चले जाए दिन में चले जाए। अच्छा, रंग महल का नाम रंग महल पड़ा क्यों शहजोर? कभी तो पूछा होगा किसी से, किसी ने कुछ बताया, कोई उड़ती उड़ती सुनी हो? बस ये रंगीनियों का रंग महल ही है। रंगीनियों से रंग महल है, आखिर कोई तो वजह होगी। बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए आपका कहाँ से था? शेख साहब कह के बुलाएं आपको, आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा करीम पार्क से। करीम पार्क से। अच्छा, करीम पास मीनार पाकिस्तान की बैक साइड पे। सैलाब से महफूज रह गया? जी, सैलाब से महफूज रह गया। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कुछ पता चला है वैसे कितनी परसेंटेज लाहौर की डूबी है सैलाब में, कितनी मुतासिर हुई है? बहुत ज्यादा। अरे बहुत ज्यादा। जिनका एक भी घर कहीं उजड़ गया तो मतलब है कि वो पूरा उस इलाके पे, उन लोगों पर जितने भी उनसे कनेक्टेड हैं, उन्हीं सब पे उसके असरात हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे समहाउ। आमीन सो आमीन। अच्छा शहजोर, मुझे ये बताइए कि शैतानियाँ की होंगी जिंदगी में? जी बचपन में की? जी। जवानी में की? हाँ जी। जवानी के बाद की? नहीं बस शादीशुदा जिंदगी के बाद कितनी शैतानियाँ की हैं? नहीं, अभी तक तो बिल्कुल। मियाँ के साथ तो कभी की होगी। ये हो ही नहीं सकता कि जो बच्चा बचपन में शैतान हो वो आगे जाके ना हुआ हो। कहीं ना कहीं मौका तो ढूंढा होगा ना तंग करने का। चलो वैसे ही प्यार में तंग करने का। मैं तो बहुत शैतानियाँ करती हूँ, अभी रात को भी कर रही थी बच्चों के साथ मिलके ना, तो मैं कह रही थी आप क्यों नहीं हंसते, कहाँ गई आपकी हंसी? माशाल्लाह, नहीं आपके हस्बैंड माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े हंसमुख से हैं। तो वैसे मतलब क्या होता है, बच्चों के साथ घुल मिल के रहती हैं, डरा के रहती हैं, या बच्चों को डराने का टाइम आता है तो मियाँ के हवाले कर देती हैं? नहीं, बच्चों के साथ घुल मिल के रहती हूँ, उनको पता ही नहीं कि ये मम्मा है, मेरे साथ बहुत ज्यादा यानी कि अटैच है, और पापा का साथ थोड़ा सा डर डाल देती हूँ, तो थोड़ा बात है, ज्यादा नहीं है इनका। सही है, सही है। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि फील्ड भी ऐसी है ना कि हम लोग डांट ही नहीं सकते। हमारी फील्ड भी पब्लिक की है, लेडीज कारोबार है कपड़े का। ओ अच्छा, आप दोनों मिलके कर रहे हैं? नहीं ये हस्बैंड का? जी हस्बैंड का। अच्छा, मुझे ये बताइए शहजाद साहब कि आप कब से कर रहे हैं ये बिजनेस लेडीज कपड़ों का? लेडीज जेंट्स दोनों का कर रहा हूँ, तकरीबन 20 साल से कर रहा हूँ। ज्यादा मुश्किल किसको हैंडल करना है, मर्द को या औरत को? कस्टमर के हवाले से बात। ज्यादा औरत को ही है मुश्किल। कस्टमर्स कैसी कैसी डिमांड्स करती है, कैसे कैसे तंग करती हैं? ले आती हैं कितनी खवातीन हैं, कितनी परसेंटेज ऐसी खवातीन को जो कपड़ा फिर वापस ले आती हैं? वो अक्सरियत ऐसे ही होता है, लोग घरों में जब जाते हैं ना तो उनकी फैमिली कह देती है ये कपड़ा अच्छा नहीं है, तो फिर वो वापस ले आती हैं। ऐसा क्यों होता है कि मर्दों की चॉइसेस जो है ना वो खवातीन को पसंद नहीं आती है? मतलब उनकी अपनी बीवियों को पसंद नहीं आती। भाई एक बंदे से तुमने शादी कर ली, उससे सारी जिंदगी गुजारी हो, अब उसका लाइव गिफ्ट नहीं पसंद आता, ऐसे ही है, बिल्कुल सही है ना? अच्छा मुझे ये बताइए कि शहजोर को आपके लाइव गिफ्ट कितने पसंद आते हैं, कितने नहीं पसंद आते हैं? यहाँ तो पता चले। नहीं, जो भी ले आती हैं ठीक है। अब अच्छा, आप कभी इन्होंने एतराज नहीं किया? अच्छा, ये बात भी है कि जब भी जाते हैं इकट्ठे जाते हैं, ये बेहतरीन है, आपने मसला पहले ही हल कर दिया। मेरी समझदार है आप। दुकान है इसलिए जो भी जाते हैं फिर ले आते हैं, मार्केट से इकट्ठे ही ले लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि किसी खातून ने आपको बहुत ही ज्यादा तंग किया हो, परेशान हो गए, सर पकड़ के बैठ गए हो आप? जो नहीं लेने वाली होती, माल कपड़ा नहीं लेने वाली होती, वो तंगी करती हैं फिर आपको। अच्छा नहीं, क्या मतलब क्या होता है? हाँ, विंडो शॉपिंग क्या, विंडो शॉपिंग कितने थे, थान खुलवा लिए, ये भी दिखाओ ये भी दिखाओ ये भी दिखाओ ये भी दिखाओ, घंटा लगा लिया, 1.5 घंटा 2 घंटा, उसके बाद लिया कुछ भी नहीं। हाँ, फिर ऐसा ही होता है। ये क्यों होता? कहती हैं कि नहीं पसंद आया। घर से वो लेने नहीं आई होती ना, बस वो आपको पता चल जाता है, आया होता है उन्होंने, देख के पता चल जाता है कि ये कस्टमर कपड़ा नहीं खरीदेगा। हाँ, मैं थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। अच्छा, अंदाजा हो जाता है। लेने वाले का आपको कैसे पता चलता है कि ये लेके जाएगा? वो इतने सूट खुलवाते ही नहीं है, वो बस लेने वाला इतने सूट खुलवाता ही नहीं है। सही हो गया, मतलब वो कहेगा कि अच्छा ये दिखा देंगे, ज्यादा से ज्यादा मतलब 8-10 अगर खुलवाए हैं तो उसमें से 5-6 उसने लेने हैं। 4 ले लेने हैं, वो 3-4 कम से कम तो वो लेगा ही लेगा, 5-6 भी ले लेता है। अच्छा, मैं इस तरह का कस्टमर को मैं जो खुलवाऊंगी मैं वही ले लूंगी। अच्छा ये भी अच्छा, कुछ लोगों की होती है शहजोर, आप किस तरह की हैं?
आपको देखे हुए कपड़े के डिस्प्ले में पता चल जाता है कि हाँ मुझे ये चाहिए और वो फिर आप ले जाती हैं? बस डिस्प्ले होता है वो तो मैं कहती हूँ ये ले लो, वहीं से पता चल जाता है ना, वहीं से पता चल जाता है इसका ब्रांड क्या है क्या नहीं है, वहीं से देख लेते हैं। कि मेरे पे ये जचेगा, मुझे ये पसंद है या नहीं है। जी ऐसे ही ऐसे ही। बिल्कुल सही है, बेहतरीन हो गया। अच्छा चलें, मुझे ये बताइए कि ना कभी अपने हस्बैंड को कोई लतीफ़ा सुनाया? कभी इतना सुनाती रहती है, थोड़ा नहीं भी नहीं सुनाती। सुनाते रहते। लास्ट टाइम आपने इनको कैसे हंसाया? अभी बता रही हूँ, रात को इतना हंसा रही थी कि आप क्यों नहीं हंसते, हम बच्चों के साथ इतना एंजॉय मैं कर रही हूँ, आप क्यों नहीं एंजॉय कर रहे, आप भी उठे एंजॉय करें। कहते टाइम देखा रात के 1:30 पौने 2 बज गए तो सो जाओ आप। अच्छा। तो बस ऐसे ही है, एंजॉय करती रहती। माशाल्लाह, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ अमेजिंग। आप इसको जैसे आप बिल्कुल देखें जी, मुसीबतें मसाइल जो है ना, टेंशन है, वो हर किसी की ज़िंदगी में है। ये आप कह ही नहीं सकते कि इनकी ज़िंदगी में नहीं है, हमारी ज़िंदगी में नहीं है, सबकी ज़िंदगी में। हर कोई अपनी अपनी बैटल्स लड़ रहा है, हर किसी के अपने अपने कंसिक्वेंसेज हैं, हालात अपने अपने हैं। लेकिन अब आप पर डिपेंड करते हैं कि आपने रिएक्ट कैसे करना है। आप जैसे रिएक्ट करेंगे, अब लाइफ दे रही है लेमन, सो मेक इट अ लेमनेड वाली बात आ जाती है। देख के खुश नहीं बंदे को होना चाहिए, बंदे को अपनी तरफ देख के खुश हो जाना चाहिए कि हम लोग क्या हैं, जिस हाल में भी अल्लाह ताला ने रखा हुआ है उसी में खुश है। बेशक ऐसे किसी को अपने से ज़्यादा आप बरतर देख रहे हैं तो आप ये कॉम्प्लेक्स में आ जाएं, उसको तो बहुत कुछ दिया है, हमारे पास नहीं है, उसको देख लो जिसके पास आपसे कम है, तो वहीं पे दिल खुश हो जाएगा, वहीं पे दिल खुश हो जाएगा। बेहतरीन ऐसा। शहजाद साहब, गाना सुना दें आज आप शहजोर के लिए। आपको लतीफ़ा वो ना सुना दो, शेर नहीं, चले शेर सुना दें। चले चाहिए, बिल्कुल सही है, लेवल के लिहाज से सुना देता हूँ माशाल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। वैसे मैं सोलिया में तो नहीं थी कि मैं उस तरीके से ये तकद्दुस को उस तरीके से मतलब लेके मैं चल सकती, लेकिन समाओ ब्यूटीफुल रबीउल अव्वल का महीना है, खूबसूरत। अच्छा, खैर आफियत मुसलमान सबके लिए खैर करे, सबके लिए खैर हो, सबके लिए बरकत हो, और अल्लाह पाक जो है हमें इसको सही तरीके से लोगों के साथ और अपनी ज़िंदगी में लेकर चलने की इसको जो है तौफीक भी अता फरमाए। आमीन सो आमीन। अच्छा शहजोर, आप कुछ सुनाना चाहेंगे अपने हस्बैंड के लिए? नहीं। अच्छा जोर ने कहते नहीं। ओके फाइन। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मुझे ये बताएंगे, अच्छा हम तो इनसे तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल सही है। एक ऐसी चीज़ है आजकल की जनरेशन को तो नहीं पता है, लेकिन जाहिर है कि हम लोगों ने भी अपने बचपन में देखी हुई है, क्या हो सकती है कि जो आती है तो बिछड़े हुए लोगों को मिलाती है, या जो बहुत दूर होते हैं, आपके अपने हैं या आपके दोस्त हैं, उनका पता देती है। क्या चीज़? खत लिखा है आपने कभी? नहीं। कभी इनको लिखा है? नहीं। आज आप लिखेंगे? नहीं, इन्होंने लिखा था, इन्होंने लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा। कार्ड भेजा? कब भेजा था? जो भेजा था इन्होंने कार्ड आपको? वो शादी से पहले। शादी से क्या लिखा था आपने कार्ड पे? आ जाके शहजाद साहब, जो शहजोर को आपने शादी से पहले कार्ड भेजा था वो लेकिन इसको याद होगा। आपको तो याद होगा, आपको तो याद होगा। वो कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ पहाड़ों पे बर्फ जमी है, ऐसी कुछ था। आज आके जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आज जाके जब्त का मौसम नहीं गुजरा, पहाड़ों पे बर्फ जमी है, आज इस घर में सब कुछ है, एक तुम्हारी ही कमी है। आ जाओ इस घर में सब, आ जाओ इस घर में ही कमी है। आ जाओ इस घर में सब कुछ है, एक तुम्हारी कमी है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। छोटा सा एक प्यार, ये प्यार है हमारा हमेशा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपके चैनल को बहुत ज़्यादा कामयाबी दे, आपकी बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो फॉर यू। थैंक यू। ओके, अल्लाह जनाब, अमेजिंग। जनाब एक और ब्रेक, छोटा सा ब्रेक, जल्दी से मैं आऊँगी आपके पास वापस, आपके बहुत सारे अमेजिंग दोस्तों को लेकर हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं, कॉरिडोर देख रहे हैं आप, उन तमाम दोस्तों को पता है जिस मार्केट में आते हैं, बहुत रश है, बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं आज हमारे साथ। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। एक बड़ी प्यारी सी क्यूट सी हमारी दोस्त हमारे पास आ रही है। क्या नाम है आपका? मायरा। मायरा, कितनी क्यूट से बोलती भी, क्यूट से चिड़िया की तरह, छोटे छोटे सा। क्या करती है हमारे जिंदगी में आप? पढ़ती हूँ। पढ़ती हैं? वेरी नाइस। पढ़ने के अलावा भी कुछ करती हैं? पढ़ने के अलावा टाइम नहीं मिलता किसी और चीज़ का? मतलब एक्टिविटीज़ करती हूँ, लाइक एक्टिविटीज़ है। अच्छा सोशल मीडिया पे क्या एक्टिविटीज़ है आपकी? मैं व्लॉग्स देखती हूँ, इंस्टा के देखती आप हूँ। अपने भी व्लॉग्स बनाती हैं? नहीं, मैं प्राइवेट होते हैं, ज़्यादा वो नहीं। प्राइवेट होते हैं? हाँ, वो मैं ओके। अच्छा किस तरह के लोगों को आप देख रही हैं, क्या देख रही हैं, क्या कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे? कौन सा इन्फ्लुएंसर है जो आपको बहुत अच्छा लगता है? लड़कियों के नाम बता दें, लड़कों के नाम बता दें। मुझे माँ सफदर अच्छा लगता है। माँ सफदर आपको अच्छे लगते हैं। और
मेल इन्फ्लुएंसर्स में से माज के अलावा भी कोई और है जो अच्छा लगता है? अब ऐसे एकदम से याद नहीं आ रहा। एकदम से याद है कोई फीमेल इन्फ्लुएंसर जो आपको अच्छी लगती हो? मुझे पता नहीं, अभी दिमाग अच्छा, में अभी नहीं दिमाग में नहीं आ रहा। कौन सा ड्रामा है जो आप आजकल देख रही हैं? अभी तो वो खत्म हो गया, लेकिन लेट मैंने वो ही देखा है। लास्ट टाइम कौन सा ड्रामा देखा जो बहुत अच्छा लगा? परवरिश। परवरिश। क्यों अच्छा लगा? किसका कैरेक्टर सबसे अच्छा था? वली का। वली का कैरेक्टर सबसे अच्छा था। सब- वली के अलावा कोई और कैरेक्टर जो आपको लगा हो कि हाँ मैं इसको नंबर 2 कह सकती हूँ? मुझे वली का कज़न क्या नाम था उसका, समर, नहीं मुझे नाम नहीं याद आ रहा। अच्छा, वली के कजन का कैरेक्टर का अच्छा लगा और वली का खुद कैरेक्टर अच्छा लगा। गुड, वेरी नाइस। और आजकल कोई ड्रामा जो अच्छा लग रहा हो? अभी मैं कोई नहीं देख अभी रही। कोई ड्रामा। पाकिस्तान की सबसे अच्छी एक्ट्रेसेस किसको रैंक करेंगी आप? हानिया आमिर। हानिया आमिर। पाकिस्तान का सबसे अच्छा मेल एक्टर किसको रैंक करेंगी नंबर 1? फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे अच्छा मॉर्निंग शो एंकर, मेल एंकर? मुझे सही तो नहीं पता, मैं नहीं देखती। ओके फाइन। फीमेल एंकर या फीमेल होस्ट जिसको आप नंबर 1 रैंक करेंगे मॉर्निंग शोज में? मॉर्निंग शोज में मुझे नाम नहीं दिमाग में नहीं आ रहा? मुझे शक्ल आ रही है? आ रही है। शक्ल आ रही है, दिमाग में आ रही है। भाई आप खुद ही समझ लें, जिसकी भी शक्ल आ रही है आप समझ लें कि ये वही है। ओके फाइन। कभी टंग ट्विस्टर किया है जिंदगी में? हाँ किया है, किसी ने कराया? हार जाती हूँ। हार जाती हैं? क्यों हार जाती हैं? क्या रीजन क्या होता है? सही नहीं आता। नहीं आ रहा होता। वेल, कभी किसी ने आपसे कोई रैपिड फायर किया है? अच्छा, जल्दी जल्दी से मुझे चॉइसेस बताओ, ये है और ये है, इसमें से एक चुनना है। नहीं, ये नहीं किया। ये भी नहीं किया, आज करें बे? ठीक। कर लें, पक्की बात है? जी। चलें जनाब, आपके साथ हम करने लगे हैं एक आदत रैपिड फायर और लेट्स सी मैं आपको किस तरह के चॉइसेस दूं, फूड या फिर एक्टर्स या और एक्ट्रेसेस? एक्ट्रेस करेंगी? नहीं, करेंगी। एक्ट्रेसेस। एक्ट्रेसेस करेंगी। ओके फाइन। नाउ आई हैव अ लिस्ट ऑफ एक्ट्रेसेस। पाकिस्तान लगे हैं वर्सेस का गेम है एंड यू हैव टू चूज वन। सजल अली वर्सेस माहिरा खान। सजल अली। सजल अली वर्सेस जुमना जैदी। यमुना जैदी, आई थिंक। जुमना जैदी वर्सेस माविश हयात। यमुना जैदी। जुमना जैदी वर्सेस आयजा खान। आयजा खान। आयजा खान वर्सेस आयशा उमर। आयजा खान। आयजा खान वर्सेस इकरा अजीज। आयशा खान। आयजा खान। आयजा खान। अगेन आयजा खान। वेल, आयजा खान वर्सेस दुरे फिशा। दूर फिशा। दुरे फिशा वर्सेस रामानी। दूर फिशा। दुरे फिशा वर्सेस नीलम मुनीर। जिनका नहीं पता। नीलम मुनीर कोई नहीं जानती है। और नीलम नाराज हो गई तो फिर क्या करेंगे? मना ले भाई, नहीं जानते, क्या पता देखा होगा भी, नाम भूल रहे हैं। ओके फाइन। वेल, हिना मानी वर्सेस हिना आमिर। है ना? हानिया आमिर। हानिया आमिर। हानिया आमिर बस। की बात है। और अगर इन सब का नाम मैं दोबारा लूँ तो उसमें फिर किसको कहेंगी? किसी एक को चुन लें। सजल अली। सजल अली। ओह माय गॉड, सजल अली। गुड, वेरी नाइस, वेरी वेल डन। क्या सुनाएंगी? गाना, शेर, तराना, बजाना, खरी खरी सुनाएंगी? शेर सुनाएंगी? डांटना नहीं है किसी को? नहीं। कोई परेशान नहीं करता, तंग नहीं करता आपको? नहीं करता? चलें सुना दे शेर। बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। कुछ तो ख्याल कर। वेरी नाइस। सो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स सी आपको मेरे सवाल का जवाब आता है नहीं। मैं चाहूँगी आप गिफ्ट हैम्पर मेरे से ज़रूर लेके जाएं। डन? डन? जी। चलें, ये बताएं, ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप। वेरी नाइस। अब हम और आप में मैं आपसे सवाल कर रही हूँ और सवाल मेरा ये है, मुझे ये बताइए कि वो क्या चीज़ है जितना तेज़ भागो वो उतनी ही तेज़ हो जाती है? जितना तेज भागो उतनी तेज हो जाती है। सांस। सांस। सांस होती है तेज़? हो जाती है। हमारे आपके जाने से ये गिफ्ट हैम्पर मैं आपको दे रही हूँ। हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा और ब्रेक, लेकिन मैं जल्दी से वापस आऊँगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त जोया आपको आपके बहुत सारे और दोस्तों से मिलवाने के लिए लेके जा रही है। लेट्स सी कि आपके कौन से दोस्त आज हमसे मुलाकात करने वाले हैं अब ब्रेक के बाद। बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे थे, आधे तो बारिश में भीग चुके हुए हैं, कितनों को हम यहाँ पे खड़ा किया हुआ था। समहाउ अब मिलवाते हैं और उनके साथ बहुत सारा फन करते हैं। आइए मेरे साथ। हमारे साथ एक दोस्त से आपको मिलवाते हैं। आ जाइए प्लीज़, मेरे पास आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। थोड़ा सा हमने वालेकुम अस्सलाम। हमने ज़रा कैमरे को शिफ्ट किया क्योंकि बाहर हो रही है बारिश और अच्छी खासी तेज़ हवा चल रही है, तो हमने कहा ज़रा दोस्तों को ना ही तंग करें, मुश्किल था हमारे लिए भी खड़ा होना, तो कॉरिडोर में हम लोग आ गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी उमर है।
उमर है। उमर क्या करते हैं आप? मेरा बिज़नेस है इंटरनेशनल यूएस। बिजनेस क्या होता है? मतलब ऐसे दोस्तों को जिनको आइडिया नहीं है, समझ नहीं आ रही कि बिजनेस तो बिजनेस होता है भाई, ये इंटरनेशनल बिजनेस क्या हो गया? इंटरनेशनल इस सेंस में करते हैं, हम पाकिस्तान से ऑपरेट हैं, बट चीज़ें यहाँ से बना के बेचते हैं? नहीं, हमारा है सर्विसेज का काम। आप लोग सर्विसेज देते हैं? जी, किसी की प्रोडक्ट होती है और आप लोग आगे उसको बेचते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आप? कॉरियर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? नहीं, हम बेसिकली हमारा ट्रांसपोर्ट के लिहाज से है थोड़ा सा बिजनेस हमारा। अगर आपको इसको इजी वर्ड में मैं बताऊं तो ट्रक डिस्पैच का काम है हमारा। हमारी वहाँ पे ट्रकिंग कंपनी है जो कि वहाँ पर, यहाँ नहीं, यूएस बाहर यूएस में है। यूएस में जी। तो ऑपरेशन हम यहाँ से, हमारे यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह जो यहाँ से, हमारे DHA फेज़ 3 में ऑफिस है। ठीक है। तो यहाँ से बैठ के ही हम कॉल्स के ऊपर उनको ऑपरेट करते हैं। हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, TMS हैं और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं, और लोग यहाँ पे हमारे पास आके जॉब्स वगैरह करते हैं। लेकिन हमारा सारा वो US बेस जो है। बंदे जो होते हैं, जो काम करने वाले हैं, जो लेबर है, वो यहाँ की होती है, पाकिस्तानी होती है? जी, पाकिस्तानी होती है। आप यहाँ से बेचते हैं? नहीं, ये यहीं से बैठ के काम करते हैं हम। यहीं पर बैठ के काम करते हैं? जी, यहाँ पे बैठ के। वहाँ कैसे ट्रक चलाते हैं? ट्रक जो है ड्राइवर चलाते हैं, हम सिर्फ उनको लोड्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे फ्रेट होता है ना। समझ नहीं आ रही ना, आप भी ट्रकिंग कंपनी है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान में हम लोग सर्विसेज देते हैं, हमारे ड्राइवर भी यहाँ होते हैं, ट्रक वहाँ होते हैं। समझ लें कि बैक ऑफिस सपोर्ट पाकिस्तान से है, फिजिकली US में। बैक ऑफिस सपोर्ट जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइवर ने कॉल किया है हमें, ही इज इन ट्रबल, और इन ट्रबल पकड़ा गया है, उसने पकड़ लिया, टक्कर मार दी, गाड़ी उल्टा दी उसने अगली, तो वी क्लेम फॉर द इंश्योरेंस। तो आप यहाँ पे बैठ के कैसे क्लेम कर लेते हैं? हमारे पास सारी एक्सेस है ना। अच्छा। हाँ, कॉल्स की आप देखें ना, जैसे अभी आप कह रहे हैं हम तगड़े लोग हैं, टेंशन नहीं, ऐसे हल्का नहीं लेना हमें। नहीं, तगड़े की क्या बात है, सब इंसान एक जैसे होते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, सोचने का अंदाज़ है। वेरी गुड। वो तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है सुन के भी, मेरे लिए भी थोड़ा सा ज़रा है। वैसे ऑफ कोर्स वी नो, लेकिन मैंने कहा चलो ज़रा जानते हैं ना, ज़रा देखते हैं कि कैसे होता है ये सारा काम। तो फिर आगे क्या होता है? पकड़ा गया है, फिर आगे क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल वो पकड़ा गया, फिर हम उनके लिए जो है कोई सपोर्ट भेजते हैं। उसका कभी किसी खुदा ना खासा टायर ब्रस्ट हो जाता है, फिर उनको रोड साइड असिस्टेंस मिलती है। हाँ, बिल्कुल। उसके लिए भी कंपनीज के साथ हमारे जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अच्छा। फिर हम उनको कॉल करते हैं कि ऑन दिस लोकेशन माई ड्राइवर इज इन ट्रबल, सो यू गाइस हैव टू गेट देयर ASAP। तो वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके उसकी हेल्प करते हैं, टायर चेंज है। जैसे हमारे पास खाली मेल ड्राइवर्स नहीं होते, फीमेल ड्राइवर्स भी होती हैं। तो वहाँ पे US में फीमेल ड्राइवर्स हैं, फिर उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस इनके पास होता है। अच्छा। किसी के पास ड्राइवर लाइसेंस होते हैं। अच्छा। तो अब ये डिफरेंट कैटेगरी में आ जाता है। कोई ज़्यादा बड़े हैवी ट्रक्स चलाते हैं, सेमीज जो उनको बोलते हैं। हाँ। कुछ बॉक्स ट्रक्स होते हैं, कुछ ट्रक्स थोड़े छोटे होते हैं। बॉक्स ट्रक्स छोटे होते हैं, बट वो भी 26 फीट इन लेंथ होते हैं। वो भी 26 फीट इन लेंथ होते हैं। लेकिन फिर उसको बॉक्स ट्रक क्यों बोलते हैं? बॉक्स ट्रक इट्स लाइक अ टाइप ऑफ द ट्रक, आई बिलीव। यस, हां, टाइप ऑफ द ट्रक। अच्छा, उससे बड़े वाला ट्रक कौन सा होता है? उसमें सेमी ट्रक्स हो जाते हैं, 53 फुट फ्लैट बेड होता है, फिर ड्राइव वैन्स होती हैं, रीफर्स होते हैं, और हॉट शॉट्स होते हैं। हॉट शॉट जैसे ये पिकअप ट्रक्स हैं यहाँ पे। पिकअप ट्रक से मुराद है जो जैसे यहाँ पे ये डाला जिसे बोलते हैं हम। हमारे डाले हैं। डाला उनको क्या कहते हैं? अंग्रेज क्या कहते हैं? हमारा डाला बेसिक क्या कहते हैं डाले को? बेसिक उनको पिकअप ट्रक बोलते हैं। वो पिकअप बोलते हैं। हमारे डाला देखो कितना रोबदार नाम है गाइस, उर्दू में देखो कैसे कैसे मजेदार किस्म के नाम है। पिकअप ट्रक जो है ना, बेसिकली यहाँ का जो पिकअप ट्रक है, जो डाला है ना, वो उससे समझ लें कि 50% है, हाफ है साइज में। अच्छा, उनका हमारा हाफ है साइज में। हाफ है साइज में। उनका जो डाला है वो छोटा। अच्छा, वो बड़ा है। शेवी यस। और GMC सियारा, इस तरह के डेनाली, इस तरह के ट्रक्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स, और जिनकी टोइंग कैपेसिटी होती है 26,000 पाउंड्स। टूरिंग कैपेसिटी उनकी है 26,000 पाउंड्स। यस, 26,000 पाउंड। 26,000 पाउंड्स बड़ा वेट है। इज इक्वल टू कितने हाथी आ जाते हैं? आप इस तरह कह लें कि 14,000 किलो। 4 हाथी। 14,000 किलो। 14,000 किलो में पता नहीं कितने हाथी आ जाते हैं, मुझे भी नहीं पता है। ये आपने कैलकुलेट करना है, आपने बताना है कितने हाथी आ जाते हैं। कमेंट्स में बताएं कि कितने हाथी आते हैं। अच्छा, कभी आपने वाकई में हाथी भी कहीं जो ट्रांसफर किए हो? हमारा ऐसा भी नहीं है। एनिमल्स नहीं करते आप? नहीं, हमारा फ्रेट ऑफ ऑल काइंड होता है, जिसमें जानवरों को कौन ट्रांसफर करता है? वो अलग कंपनीज हैं, वो अलग कंपनीज वाली होते हैं, उनका काम है वो जाने। जैसे फार्मर्स की अलग कंपनीज हैं, उनके अपने ट्रक्स की टाइप अलग होती है। उस तरह इस तरह नहीं होता कि मतलब आपके पास कोई ट्रक है तो आप कोई भी किसी भी किस्म का सामान लेके जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ऐसा नहीं होता भाई, हमारे यहाँ तो कुछ भी डाल दो। बस यही तो फर्क है ना। वहाँ पे देखें, वहाँ पे हर चीज सलीके से चलती है। अच्छा, हमारे यहाँ नहीं होती है। नहीं, इस तरह तुम दो जो मिल गया डाल दो। आता है बाइक्स, गाड़ियाँ, जो भी आता है आप बस डाली जाओ गाड़ियों में, वो लेके चली जाओ, ऐसा नहीं होता। ये देख लें गाइस,
ये अब आप खुद देख लें कि यहाँ क्या होता है और वहाँ क्या होता है। सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग टॉकिंग टू यू। बड़ी मज़े की आपने हमें इन्फॉर्मेशन भी दी है और मज़ेदार बातें बताई हैं। चलें थोड़ी सी मज़ेदार बातें आपसे और कर लेते हैं। अब मेरे पास ऐसा कोई टंग रैपिड फायर नहीं है जिसमें मैं आपसे गाड़ियों के नाम पूछती, नहीं तो वुड हैव बीन अमेजिंग कि मैं अगर आपको चॉइसेस देती और आप फिर मुझे बताते। बस आप क्या कहेंगे कि कौन सा रैंक करेंगे कि टॉप 3 जो लगेज कार्स हैं या व्हीकल्स हैं पाकिस्तान में अच्छी, वो कौन सी हो जाएगी? टॉप 3 से शुरू करते हैं। नंबर 3 पे आप किसको रैंक करेंगे? पाकिस्तान में ऐसा कुछ ऐसा हो मुझे इतना आइडिया नहीं है ट्रक्स वगैरह का, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सुजुकी है, ठीक है, बोलान, इस तरह के ट्रक्स हैं। बट इन यूएस वी हैव GMC, वी हैव फोर्ड एंड शेवी। अच्छा, और पाकिस्तान में? I think Suzuki is one of them. Suzuki is the best? हाँ, Suzuki is the best. Suzuki is the best जनाब। Suzuki is the best क्योंकि वो अच्छे ट्रक्स, ड्यूरेबिलिटी में Toyota is number 1। और मतलब कंज्यूमर्स और कस्टमर्स लोग जो हैं, हमारे यूजर जो हैं, वो भी सबसे ज़्यादा रिलाय सुजुकी पर ही करते हैं। टोयोटा पे करते हैं। अगर आप जाएं इसमें नॉर्मल कार में फॉर द फैमिली, तो दे बिलीव कि टोयोटा और होंडा जो हैं दे आर गुड। बट अगर आप कमर्शियल व्हीकल में जाएं तो सुजुकी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल इन पाकिस्तान फॉर कमर्शियल यूज। ड्यूरेबिलिटी की वजह से टूटेगी नहीं, भजेगी नहीं। वो सुजुकी है ना, वो तो वही सुजुकी है। अगर आप कमर्शियल की जगह बस रेजिडेंशियल वाली कार्स की बारे में बात करें तो टोयोटा और होंडा इज गुड। वेरी नाइस। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स सी आपको मेरे सवाल का जवाब आता है। मुझे बताइए कि कैसी चीज़ है जो फट जाए तो उसकी आवाज़ नहीं आती? फट जाए तो आवाज़ नहीं आती? है कोई ऐसी चीज़? नहीं, आई डोंट थिंक सो। है ऐसी एक चीज़ है, मेरे ज़हन में नहीं आ रही। जब तक कि वो पॉट में है उसकी आवाज़ नहीं आएगी। यहाँ पॉट से बाहर है तो आ जाएगी। चलें और आसान कर दिया आपके लिए। सॉरी, क्या हो जाएगा? पॉट में है तो तब तक तो उसकी आवाज़ नहीं आएगी। पॉट से बाहर निकल आई है फटते फटते तो फिर आवाज़ आ जाएगी। मिल्क अभी उबाला है। हाँ, अच्छा, उसमें आप नींबू डालते हैं ना, तो ना भी डालें और अगर वैसे ही फट गया तो हम और आपकी जानी से ये छोटे से गिफ्ट टेम्पर में आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको हमेशा याद दिलाएगा हमारी मोरा। थैंक यू सो मच। अगर आपके पास 2 मिनट हैं तो आई वुड जस्ट लाइक टू सिंग वन सॉन्ग। शो प्लीज। मैंने ना असल में उन्होंने गाना निकाला हुआ था, उन्होंने कहा मेरे से गाना क्यों नहीं सुना है? मुझे कोई ऐसे चाहता नहीं है। सुनाए, जरूर सुनाए। मैं पकड़ लूँ इसको? मैं पकड़ती हूँ, बहुत बारी है। सहला दो मन को क्यों ये रोता रहे, ढलेगी फिर ये रात जो होता रहे, पर ये मन बहुत हंगामे में गिरे, इस शोर में, इस भीड़ में अकेला है मन, अकेला हूँ मैं। थैंक यू। This is amazing. Superbly amazing. Thank you so very much. You're an amazing singer. Oh, thank you. मेरा वैसे इंस्टाग्राम पे भी थोड़ी बहुत हैं। आप गाना शुरू कर लें, ट्रकों को छोड़ें। नहीं, वो बस साइड में ठीक है, बट we need business. जहाँ पर फर्स्ट में आना चाहिए था उसको आपने साइड लाइन कर दिया। नहीं, बेसिकली हम इंशाल्लाह। असल भी बहुत अमेजिंग है। जी, थैंक यू। जाने का वक्त हो गया क्योंकि आज मेरे हाथ में है हम और आप, जिस पे अच्छे वाज़े तौर पर लिखा है और आपके दोस्तों ने भी देखा। आपके दोस्तों से भी हमने पूछा था कि उन्हें भी याद रहे कि आखिर उन्होंने बात कहाँ की थी और किससे की थी। मैं हमेशा से कहती हूँ कि जाने से पहले मैं आपको बताऊँगी सारे वो फ़न से भरपूर। वैसे तो बहुत सारी अमेजिंग गेम्स थी जो हमने प्रोग्राम में की थी, लेकिन इस वक्त आप भी शामिल थे और आप भी जानना चाह रहे हैं कि हमें जल्दी से बता दिया जाए कि आखिर दरुज जवाब कौन से है, बताना ज़रूरी है। एक सवाल मैंने किया था, वो था कि एक ऐसा परिंदा है जो उड़ नहीं उड़ सकता है। बहुत सारे ऐसे परिंदे, लेकिन भाई ये वाकई में नहीं उड़ सकता, इतना भी नहीं उड़ सकता कि आपको इतना सा भी उड़ के दिखा दे। और ये परिंदा है शुतुरमुर्ग, याद रखिएगा। एक और सवाल मैंने किया था, वो ये था कि बिछड़े हुओं को मिलाता है जब भी घर आता है, और दैट इज़ लेटर, यानी कि ख़त। आजकल नापैद हो चुका है लेकिन इस्तेमाल किया करें, बहुत ही खूबसूरत सी बड़ी प्यारी सी चीज़ है और ये किसी को भी सरप्राइज़ करने के लिए आज के दौर में भी भेजी जा सकती है। एक और सवाल किया था कि फट जाने की आवाज़ नहीं आती जिस चीज़ की, वो है दिल, लेकिन वो दूध है। दोनों ही दाल से शुरू होते हैं लेकिन दोनों की आवाज़ नहीं आती है। और एक और सवाल, जो वैसे दिल किसी की भी बुरी बात से फट सकता है, किसी भी गम से फट सकता है, ख्याल रखा करें क्योंकि दिल बड़ी नाजुक चीज़ है।
वेल एक और सवाल जो हमने किया था वो ये था कि एक ऐसी चीज़ जो भागने से और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और आप ही के पास है, आप ही के साथ जुड़ी हुई है, और वो है आपकी सांस, यानी कि आपका ब्रेथ। आई होप कि आपने ये प्रोग्राम एंजॉय किया, आपके दोस्तों की बातें, आपके दोस्तों से मुलाकात, जो खूबसूरत सी सितंबर की लाहौर में बिताई हुई लिबर्टी मार्केट में एक शाम। हमसे आपका ताल्लुक, आपका वास्ता, आपका और हमारा रिश्ता इसी तरह से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पे भी जहाँ जहाँ हमें फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे जाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका आज का प्रोग्राम कैसा लगा। जोया आपके हर कमेंट को बहुत गौर से ना सिर्फ पढ़ती है बल्कि हम उन पर अमल भी करते हैं। जो आप कहते हैं वहाँ हम करते भी हैं, हम मिलने के लिए भी लाते हैं। जो सवाल आप हमसे कहते हैं पूछने के लिए, वो सवाल भी हम आपसे पूछते हैं। आपने ज़रूर बताने की किस दोस्त से मुलाकात आपको अच्छी लगी, ताकि हम उस दोस्त को दोबारा भी बुलाएं और वो जिसमें मिलने के लिए दोबारा भी आएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। साइनिंग ऑफ नाउ, जोया रंधावा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।